अरे नमस्ते बहन जी, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसी वैसी जगह से चाय नहीं पीती। मैं तो आपको बस ये बताने आई थी कि मेरी बेटी का एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह वाह बहन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिटिया कहाँ है? बिटिया बस आती होगी। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते बिटिया। बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारा एसडीएम की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। खुशी की बात तो है ही भाई साहब। आखिर मेरी बेटी जो है, आपको पता है मैंने अपनी बेटी को कोचिंग के लिए शहर के कितने महंगे इंस्टीट्यूट में भेजा था, मंडल इंस्टीट्यूट। आप लोगों की तरह गरीब तो हम लोग हैं नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है और हम इनको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप जैसे गरीब नहीं है जो ऐसे महंगे इंस्टीट्यूट में जाने का ना बस सपना ही देख सकते हैं। बहन जी आप ये कैसे बातें कर रही हैं? कांग्रेचुलेशन सुनीता, सुना है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये तो होना ही था। तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तुम्हारी तरह नहीं कि बस दिन भर लड़कों के साथ बात करती रहूं। अगर तुमने भी थोड़ा पढ़ लिख लिया होता ना तो आज इस हालत में नहीं होती तुम। सुनीता ये क्या कह रही हो तुम? क्यों, ठीक ही तो कह रही है। आपकी बेटी की तरह नहीं है ये जो सारा दिन फ़ोन पे चिपकी रहती है और लड़कों से बात करती रहती है। अगर इसने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती ना तो मेरी बेटी की तरह बड़ी ऑफिसर तो नहीं पर छोटी मोटी जॉब के लिए तो इसका सिलेक्शन हो ही जाता। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बिटिया ने भी बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है। देखिए इसका भी रिजल्ट अभी आने ही वाला है। रहने दीजिए भाई साहब, पता है कैसे ही रिजल्ट आएगा इसका। कॉपी किताब तो कभी इसके हाथ में देखी नहीं। वैसे ना हर किसी की बस की बात नहीं है पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना। कुछ को तो ससुराल में जाकर काम भी तो करना है। आंटी जी ये क्या कह रही हैं आप? आपने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। देखा भाई साहब कैसे बोल रही है आपकी बेटिया। कुछ संस्कार नहीं दिए आपने इसको, मेरे सामने जबान चला रही है। कुछ अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज इसकी ये हालत ना होती। बड़ी बदतमीज है आपकी बेटी। आंटी जी आप ये क्या बोली जा रही है? बिमला तुम ये किस तरीके से बात कर रही मेरी मम्मी के सामने? और तुम्हारी मम्मी वो कैसे बात कर रही है, तुमने वो नहीं देखा? सब दिख रहा है मुझे। और गलत क्या कह रही है? सही तो कह रही मेरी मम्मी। और कब पढ़ती हो तुम? तुम्हारा कुछ काम तो है नहीं, बस दिन भर लड़कों के साथ चिपकी रहती हो। और मुझे तो लगता नहीं है तुम यहाँ दुकान पर भी कुछ काम करती होगी। क्या कह रही हो सुनीता तुम ये? तुमने कब देख लिया मुझे किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए? बहुत बार देखा है मैंने। और ज्यादा ना सती सावित्री मत बनो। अरे अरे बेटा, तुम दोनों ने तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, मत लड़ो। भाई साहब मेरी बेटी लड़ नहीं रही है, उसको सच बता रही है। और अगर उसको सच सुनकर जलन हो रही है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं आंटी जी, भला मुझे क्यों जलन होगी? बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सुनीता का सिलेक्शन हो गया, इसकी तरक्की हुई है। हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम कितनी खुश हो रही हो और कितनी खुश नहीं हो रही हो। और वैसे भी हम लोग तो पड़ोसी है ना, पड़ोसी तो आपस में जलते ही हैं। तो मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझसे जल ही रही हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें किसी से भी जलन नहीं है, ना तुमसे ना किसी और से। बल्कि हमें तो खुशी है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। रहने दीजिए भाई साहब, आप लोगों को देखकर लग रहा है कि ये कितने ही खुश हैं आप लोगों के जलने का धुआं ना यहाँ तक आ रहा है। वैसे ना पढ़ाई लिखाई ना आप लोगों के बस की है नहीं। वैसे मैं आपको एक बात यही समझाने आई थी। आप ऐसा कीजिए, इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर ना किसी अच्छे से घर में ना इसकी शादी करवा दीजिए। नहीं तो ना एक दिन खबर आ जाएगी कि किसी आवारा लड़के के साथ भाग गई आपकी लड़की, तो पूरी सोसाइटी की ना बदनामी हो जाएगी, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बस करिए आंटी जी, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहे जाएंगी। बिमला तुम दोबारा मेरी मम्मी के सामने बोल रही हो। शायद तुम भूल गई हो कि मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना 2 मिनट में तुम्हें जेल करवा सकती हूँ। अरे अरे बेटा, आप लोगों ने तो फिर से लड़ना शुरू कर दिया। आज का दिन तो खुशी का दिन है। अब हम सब मिलकर ये खुशी का दिन मनाएं। और फिर हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं। क्या कहा आपने? पड़ोसी? हमारे घर के सामने ये चाय की टपड़ी लगाकर अपने आप को हमारा परिवार बता रहे हो? आप जैसे गरीब लोगों के ना हम लोग मुंह भी नहीं लगते। आप लोगों की ना हैसियत नहीं है हमारे सामने भी खड़े होने की। आप लोग जीरो हो, जीरो। सही कह रही मेरी मम्मी, बल्कि तुम लोग जीरो ने, जीरो से भी बहुत नीचे हो, गरीब लोग। और आज शाम को ना हमारे घर पर पार्टी है तो उसमें आने की ना सोचना भी मत, समझी? सर बधाई हो, विमला जी ने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया है। अरे सच में? बिटिया सुना तुमने? तुम्हारा नतीजा भी आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो बिटिया। बहन जी सुना आपने? हाँ जी भाई साहब, बहुत मुबारक हो आपको। मुझे तो पता था एक दिन विमला बिटिया ना जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। विमला बिटिया ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया।
आखिर क्यों ना करती, मेरा आशीर्वाद जो है इसके ऊपर। हाँ हाँ बिमला, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता था कि तुम कितनी पढ़ाई करती हो, कितनी मेहनत करती हो, और देखो आज तुम एक IAS ऑफिसर बन गई हो। हम लोग ना एक काम करेंगे, अब हम दोनों साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात की। आखिर हम दोनों की बेटियों ने टॉप जो किया है, सेलिब्रेशन तो भाई बनता है। बस बस बहन जी, ये ड्रामा आप रहने ही दीजिए। आपको याद है ना थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? भाई साहब, आपने तो मेरी बातों को दिल पे ही लगा लिया। मैं तो हमेशा से जानती थी कि हमारी विमला बिटिया एक दिन जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। वो सब तो मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा, मजाक? हाँ हाँ अंकल जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही है। अरे बस करो सुनीता, कितना झूठ बोलोगी। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। तुम्हें तो ज़रा से भी किसी की इज्जत करनी नहीं आती है। और आप लोग हमारे पड़ोसी हो। पड़ोसी का मतलब पता है क्या होता है? पड़ोसी परिवार की तरह होते हैं, जो अपने पड़ोसी का सुख दुख में उनका साथ दे, ना कि मजाक उड़ाए जैसे आप लोग उड़ाते हो। और क्या कह रही थी आंटी जी आप कि आपने मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाई नहीं करती। आंटी जी, इसका मतलब ये है पढ़ाई तो मैं करती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह दिखावा नहीं करना पसंद करती। आप लोगों को अच्छा लगता होगा दिखावा करना उन लोगों के सामने जो आपसे छोटे वर्ग के हैं। और आप लोगों को क्या लगता था कि अगर मैं किसी चाय वाले की बेटी हूँ तो मैं तरक्की नहीं कर सकती, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती? ये ना आपकी गलत फहमी है। भले ही हम लोग आप लोगों की तरह बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। एक बात मैं आपको बता दूँ, इंसान अगर मेहनत करे ना तो किसी भी मुकाम पे पहुँच सकता है। और मुझे लगता है ना आज आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं नहीं बिमला, तुम गलत समझ रही हो, बल्कि हम लोगों ने तो तुम्हारी हमेशा रेस्पेक्ट करी है। अरे बस करो सुनीता, कितना झूठ बोलोगी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैम CM सर आए रहे होंगे बधाई के लिए, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? हाँ हाँ, इतने भी क्या जल्दी है, दे दूंगी इंटरव्यू। मैम आपका इंटरव्यू नहीं, इनका। हाँ हाँ, तो मेरी बेटी भी इंटरव्यू दे देगी। अब तो हम लोग एक ही परिवार से है ना। रहने दीजिए बहन जी, आपने सुना नहीं? इंटरव्यू विमला का, यानी कि मेरी बिटिया का, आपकी बिटिया का नहीं। और आपने अभी भी क्या कहा कि हम परिवार जैसे हैं। लेकिन बहन जी, हमने तो हमेशा आपको अपना परिवार समझा, लेकिन आप ही ने नहीं समझा। आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हम आपकी नज़रों में बिल्कुल एकदम ज़ीरो हैं। तो ठीक है, अगर ज़ीरो हैं तो जाइए यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? जाइए। चल बेटा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि हम सभी सोसाइटी में इक्वल है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, सबका सम्मान करें, सबके साथ आगे बढ़े, सबका ध्यान रखें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो इस मैसेज उन सभी तक पहुंच सके। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।